काक्ष मंगलाय तनयो हरि, मंगलाय तनयो हरि। महान पुरुषों का, संतों का, विद्वानों का यही विचार रहता है। कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। संतों का समता का भाव हुआ करता है। संसार में रहते हुए समस्त प्राणियों के साथ न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है। सभी के अंदर परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है। इसीलिए सबके साथ प्रेम का बर्ताव होना चाहिए, ऐसा संत लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। महान पुरुषों का यही सोचना रहा करता है कि संसार के समस्त प्राणी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी एक दूसरे का भला सोचें, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृत गमय। सज्जनों की सोच हुआ करती है, प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ऐसी सोच हुआ करती है। और प्राणी की जैसी सोच हुआ करती है, वैसा वो देर अबेर बन जाया करता है। आहार, विचार और व्यवहार, मानव की विशेष भूमिका उसके आहार पर रहती है। वो सात्विक भोजन करता है, राजसी भोजन करता है या तामसी भोजन करता है। जैसा भोजन करता है, जैसा शरीर में रक्त बनता है, उसी के अनुसार उसकी सोच हुआ करती, वैसे उसके शरीर में विचार आया करते हैं। आहार जैसा लेगा वैसे शरीर में विचार आएंगे, और जैसे विचार आएंगे वैसा ही वो व्यवहार करेगा। इसीलिए मानव के जीवन में भोजन की विशेष अहमियत है, और इसी भोजन के खातिर ही आपने वृक्षों को देखा है, महान पुरुषों को देखा है। जब अंधड़ आता है, जब आंधी आती है, हवा तेज चलती है, तो जिन वृक्षों में लचक हुआ करती है, झुकाव हुआ करता है, नम्रता का भाव हुआ करता है, वो झुक जाया करते हैं और आंधी निकल जाया करती है, भूकंप निकल जाया करता है, हवा पास हो जाया करती है। जो अकड़ हुआ करते हैं, अकड़े रहते हैं, सूख जाते हैं, नम्रता नहीं रहती, सरलता नहीं रहती, सहज नहीं होते, वो हवा के सामने उखड़ जाया करते। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मानव को अपना जीवन लचीला, सहज, सरल बनाना चाहिए। न मालूम जीवन में कब क्या कौन सी परिस्थिति आ जाए, इसीलिए जीवन हर परिस्थिति के अनुसार हम अपने को ढाल लें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। ये मानव के लिए बहुत जरूरी हुआ करता है। जितने भी सद्ग्रंथ हैं, जितने वेद हैं, जितने उपनिषद हैं, रामायण है, सुख सागर है, महाभारत है, गीता है, ये सभी ग्रंथ हम आपको ये शिक्षा देते हैं कि मानव को मानवता के अनुसार रहना चाहिए। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, और यही है मानव धर्म हमारा। हम मानव हैं, और मानव तभी हैं जब हमारे अंदर मानवता है,
सज्जनता है, कृतज्ञता है, क्षमा है, दया है, दान है। ये सद्गुण जब तक हमारे अंदर हैं तभी तक हम मानव कहलाने के अधिकारी हुआ। ऐसा हुआ करता है। आपने विचार किया है, भगवान राम का वनवास हुआ, ये सब प्रकृति का प्रदत्त उपादान पहले से निश्चित हुआ करता है। विधि का विधान पहले से निश्चित हो जाया करता है। कौन कहाँ पैदा होगा, कहाँ रहेगा, क्रियाकलाप क्या होगा, उसके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आएगा, ये विधाता की कलम से पहले ही लिख जाया करता है। भगवान राम का वनवास हुआ, भगवान धरा पर इसी कार्य के लिए आए थे। जब अत्याचार अनाचार बढ़ जाया करता है तो धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान का धरा पर अवतरण हुआ करता है। भगवान का वनवास हुआ, भगवान वन को गए। चित्रकूट में भगवान 11 साल रहे। वनवास की अवधि 14 साल थी। विचार आपके मन में आता होगा, अवधि 14 ही साल क्यों रही, 12 क्यों न हुई, 15 क्यों न हुई? ये विधि का विधान हुआ करता है। रावण की उम्र की 14 साल ही बाकी थी, इसीलिए 14 साल में ही सब कुछ होना था। न आगे होना था न पीछे होना था, विधि का विधान था। इसीलिए भगवान को 14 साल के लिए वन जाना पड़ा। चित्रकूट भगवान रहे 11 साल। उसके बाद भगवान ने विचार किया, बाकी समय मुझे पंचवटी में अब बिताना है, वो मेरा कार्य क्षेत्र है। भगवान पंचवटी पर पहुंच गए। भगवान की लीला है। रावण की बहन है शूर्पणखा। जैसे हम आप परिवार में रहते हैं, परिवार में प्रेम के वशीभूत होकर के या जल्दीबाजी में हम आप किसी का परिवार में पूरा नाम नहीं लेते। किसी का कुछ नाम है और शॉर्ट में बोल दिया करते हैं। किसी का नाम कालीचरण है तो करुआ कहते हैं, जल्दी है जावे। अपभ्रंश बिगड़ा हुआ नाम हुआ करता है, शुद्ध नाम नहीं हुआ करता। ऐसे ही शूर्पणखा का शुद्ध नाम स्वर्णरेखा था। बिगड़ा हुआ नाम शूर्पणखा है, स्वर्णरेखा नाम था। शादी हो गई थी, लेकिन उसके भाई रावण ने शूर्पणखा के पति के बीच विचारधारा न मिलने के कारण अपने बहनोई को रावण ने मरवा दिया था। जब विधवा हो गई स्वर्णरेखा, तो स्वर्णरेखा ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जैसे मेरा जीवन बर्बाद हुआ है उसी प्रकार से मैं भी तेरा जीवन बर्बाद कर। संसार में जितने प्राणी है, चींटी से लेकर हाथी तक, सब में ईश्वर की आत्मा विद्यमान है। आप कभी किसी को किसी से कमतर न समझें। सुई और तलवार, सुई छोटा सा वस्तु है, तलवार बड़ा है, लेकिन सुई का काम तलवार नहीं कर सकती और तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। सबकी अपनी अपनी अहमियत हुआ करती है, सबकी अपनी अपनी सीमा हुआ करती। इसीलिए जो उसने जो निश्चित किया था उसको रूप देने के लिए वो सब जगह भ्रमण करती रहती थी और ये विचार करती थी
कि ऐसा कौन सा पुरुष मिले जो रावण से टक्कर ले सके। घूमती घूमती वो पंचवटी आई और पंचवटी आकर के उसने भगवान राम और लक्ष्मण के स्वरूप को देखा, समझ गई यहां कुछ बात बन सकती। तुम सम पुरुषन मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। और ताते अब लग रहो कुंवारी, और मन माना कछु तुम्हें निहारी। तुम अनुरूप मम अनुरूप पुरुष जगमाई, मेरे बराबर कोई पुरुष नहीं। मोहे न नारी नारी के रूपा। तुलसीदास ने लिखा है एक स्त्री दूसरे स्त्री के रूप को देख करके कभी मोहित नहीं होती, बुरा न माने। कितनी भी बदसूरत हो लेकिन सामने वाली से यही कहेगी जी का राण वो तो सुंदर है, ये लिखा हुआ है। तो मोहन नारी नारी के रूपा, एक नारी दूसरी नारी के रूप को देख करके कभी प्रसन्न नहीं होती, जलन की भावना हुआ कर। ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया उसने, मायावी रूप बनाया, और मायावी रूप बना करके वो भगवान राम के सामने उपस्थित हो गई। तुम सम पुरुष, अर्थात तुम ही पुरुष हो जो रावण से टक्कर ले सकते हो। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, और मैं भी तैयार हूं इस बात के लिए कि रावण का विनाश हो जाए। हर चीज के दो पहलू हुआ करते, अर्थात तुम ही परमात्मा हो, सर्वेश्वर हो, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है। और मैं इसलिए आपके पास आई हूं कि इस मेरे बदले की भावना की आग को आप शांत कर सकते। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। ब्रह्मा जी सुनते हैं जब ये कहती है कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए। ठीक भगवान की अहमियत को मान तो रही है कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, क्या और मेरे समान कोई स्त्री नहीं। और जो उसने ये कहा, ये संयोग विधि रचा विचारी, सोई हाथ जोड़ लिए ब्रह्मा ने, सब कुछ बेकार कर दिया इसने। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। ताते अब लग रहूं कुंवारी, और मन माना कछु तुम्हें निहारी। कोई मिला नहीं आप जैसा, इसलिए अब तक कुंवारी हूं, कुमारी हूं, अविवाहित हूं। अब एक ऐसी कहावत है कि शराबी से शराब की बात करोगे तो बड़े ध्यान से सुनेगा, वो रामार न सुनेगा। लंपट व्यक्ति से व्यभिचार की बातें करोगे बड़े ध्यान से सुनेगा। परमात्मा का साधक परमात्मा की बात को सुनेगा, संसारी बातें न सुनेगा। ऐसे ही आपने विचार किया, कहा जाता है टिट फॉर टेट, जैसे के साथ तैसा बर्ताव करोगे तो आपकी बन जाएगी। जैसा प्राणी है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करोगे तो निभ जाओगे, नहीं निभ पाओगे। जो तो को कांटा वह बाय बोई तू भाला, और वो भी साला क्या कहेगा पड़ा किसी से पाला। जैसे के साथ तैसा बर्ताव करोगे तो निभ जाओगे।
उसने कहा मैं कुमारी हूं, अविवाहित हूं, मेरी शादी नहीं हुई। इसलिए भगवान ने भी कह दिया चलिए, अब वो खड़ा है, वो भी कुंवारा है। आप कहोगे भगवान झूठ बोलते हैं। अरे झूठ तो बोलना पड़ेगा। जैसा सामने वाला संतुष्ट रहे जिस बात में, उसी से काम चलता है। उसने कहा मैं कुंवारी हूं, तो भगवान ने भी कह दिया मेरी तो शादी हो गई, मेरी धर्मपत्नी मेरे बगल में बैठी है, वो सामने खड़ा है, चली जा, वो कुंवारा है। वहां गई, उसने सोचा ये नहीं सही तो ये सही। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ने कहा मेरी शादी की तू बात करती है तो शादी की बात उनसे जाकर के कहे। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, और जो कछु कर रहे उन्हें सब छाजा। भगवान कौशल देश के राजा हैं। अयोध्या की राजधानी कौशल देश है, भारत की राजधानी दिल्ली है। उसी प्रकार प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। लक्ष्मण कहते हैं भगवान समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, और राजा जो कुछ भी करे सही हुआ करता है। और मैं तो सेवक हूं, अगर मैं विवाह कर भी लूं तेरे साथ तो तुझे कौन सा आराम मिलेगा। मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो करनी पड़ेगी, इसीलिए काम न चलेगा। सेवक सुख चय मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। सेवक सुख चाहे तो सेवा कर नहीं सकता, और सेवा कर नहीं सकता तो सेवक कहलाने का अधिकारी भी नहीं। जब सेवा करेगा तभी तो सेवक कहलाने का अधिकारी होगा, और जब सेवा करेगा तो आराम कहाँ मिलेगा। सेवक सुख चाहे कभी संभव हो नहीं सकता। मान भिखारी, और भिखारी दरवाजे दरवाजे जाता है, कोई डांटता है, फटकारता है, कोई गालियां देता है, कोई धक्का देता है। भिखारी सम्मान चाहे तो क्या भीख मांग पाएगा। सेवक सुख जय मान भिखारी, व्यसनी धन, जिसमें तमाम व्यसन है। शराबी भी है, लंपट भी है, व्यभिचारी भी है, सब कुछ है, गांजा नशेड़ी भी है। सब व्यसन करेगा तो क्या पैसा बचा पाएगा। तो कभी व्यसनी धनवान हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। उसमें व्यसनी इतने, उसने अवगुण ही इतने, इसलिए पैसे की कद्र कर ही न पाएगा। तो सेवक सुख जय मान भिखारी, व्यसनी धन, लोभी व्यभिचारी। जय हो भक्त। इसलिए ऐसा हो नहीं सकता। सेवक सुख चय मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। जो व्यभिचारी हुआ करता है, व्यभिचार करता है, उसकी शुभ गति कभी नहीं होती। और लोभी जस चय मान गुमानी, और लोभी व्यक्ति चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए तो कैसे दान कर पाएगा। जब दान न करेगा तो उसकी प्रतिष्ठा कैसे बन पाएगी, यश कैसे मिल पाएगा। तो लोभी को कभी यश नहीं मिलता, और अहंकारी का कभी सम्मान नहीं होता। लक्ष्मण शूर्पणखा से कहते हैं ये सब बातें समझाते हुए, तू चली जा मेरे से, यहाँ से मेरे पास तुझे आराम न मिलेगा। अगर तू चाहती तो उनसे ही कह, वही विवाह करे। राम के पास जाए तो राम लक्ष्मण पे भेज दें, लक्ष्मण के पास जाए तो वो राम पे भेज दें। जैसे आपने फुटबॉल को देखा, दो लड़के फुटबॉल खेलते, इधर से लात मारी उधर गई, और उधर से मारी तो इधर गई। दोनों भाइयों ने पेंडुलम बना दिया उस शूर्पणखा को, इधर जाए कभी उधर जाए। उसने समझा कि दोनों बेवकूफ बनाते हैं। उसने विचार किया जब तक ये बगल में बैठी है जी रहेगी तब तक तो ब्याह है ही ना सकता। इसलिए मानव जब क्रोध के वशीभूत हो जाया करता है, आपत्ति में आ जाया करता है, परेशानी में आ जाया करता है,
तो ताको को तुम खूब सिखाओ, राम राम सीता राम राधे श्याम। तोता खूब जपेगो, सीता राम राधे श्याम, जब पिंजड़े में होगा। और जैसे ही बिलैया भाई दबोचेगी तो टेव टेव करेगा, फिर सीता राम राधे श्याम न कहे। ऐसे ही प्राणी आपत्ति के समय, क्रोध के समय अपने असली रूप में आ जाया करता है, जो उसका रूप हुआ करता है। सूर्पनखा भी अपने रूप में आ गई और जानकी पर झपटी। जैसे ही झपटी सोई राम का इशारा पा करके नाक कान दोनों साफ। जैसे काजल का पर्वत काट दिया गया हो, और काजल का पर्वत कटेगा तो गेरू बहेगी, रक्त बहेगा, लथपथ हो गई खून में। भगवान की लीला थी ये तो। जिस कार्य के लिए आए थे वो आना था। खरदूषण का भी काम तमाम हो गया। जो रावण के चचेरे भाई थे, महान बलवान थे, लंका पहुंच गई। पूरी लीला उसने बताई रावण को। रावण ने दरबार समाप्त किया, बहन को समझा करके महल भेज दिया और खुद अपने महल गया। उसे रात भर नींद नहीं आई, उसने भोजन नहीं किया। उसने विचार किया। आचार्य था, ब्राह्मण था, पंडित था, विद्वान था, साधारण नहीं था, लेकिन उसकी करनी थी राक्षसों जैसी। कर्म उसके राक्षस जैसे थे, सोच ब्राह्मण की, विद्वान की सोच थी, आचार्य की सोच थी। उसने विचार किया ऐसा कैसे हो गया। खर दूषण मौसम बलवंता, और मार सके नहीं बिनु भगवंता। मानव जब सोच विचार करके कार्य करता है और निर्णय पर पहुंच जाता है कि इसका नतीजा ये है, इस कारण ऐसा हो रहा है, और अपने अंदर निश्चय कर लिया करता है, फिर उससे वो हटता नहीं। मुझे यही करना है, यही मेरे लिए उपयोगी। रावण ने विचार किया, उसने आंख मीच करके जानकी का हरण नहीं किया। विद्वान था, समझदार था, लेकिन लौकिक क्रिया के लिए उसने सब कुछ ऐसा किया, लेकिन उसकी अंतरात्मा गवारा करती है। वो विचार करता है मुझे क्या करना चाहिए। खर दूषण मौसम बलवंता, और मार सके नहीं बिनु भगवंता। खर दूषण मेरे समान बलवान है, और मुझे ये आभास होता है कि बिगर भगवान के उन्हें कोई मार नहीं सकता। सुर रंजन भंजन मय भारा, जो रघुवंश लीन अवतारा। तो मैं जाए बैर हठ करे हूं, और प्रभु सर प्राण तजे भव तरे हूं। सुर रंजन, देवताओं के कल्याण के लिए विचार किया उसने। आचार्य था, ब्राह्मण जात का था, पढ़ा लिखा था, चिंतन किया, मनन किया उसने। भगवान कब आते हैं? जब उसने विचार किया खरदूषण को भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता, और भगवान है तो भगवान कब आते हैं? सुर रंजन, देवताओं के कल्याण के लिए। भंजन मय भारा, वो धरती के भार को हल्का करने के लिए। सुर रंजन भंजन मय भारा, जो रघुवंश लीन अवतारा। देवताओं के कल्याण के लिए, धरती के भार को हल्का करने के लिए। और अगर भगवान ने रघुवंश में अवतार लिया है, अगर ये भगवान हैं, तो मैं जाए बैर हठ करे हूं, और प्रभु सर प्राण तयऊ भव तरे हूं। तो मैं जरूर जाकर के भगवान से बैर करूंगा, और उनके बाण से मैं मारा जाऊंगा। ऐसा उन्होंने निश्चय किया।
सुर रंजन भंजन मैवारा, जो रघुवंश लीन अवतारा। तो में जाए भैरो हठ करे हूँ, प्रभु सर प्राण तजे हूँ भव तरे हूँ। प्रभु का बाण लगेगा, मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। ये उसने विचार किया। होय भजन उन तामस देहा, उसने निर्णय किया भगवान को या तो बैर से पाया जा सकता है या भजन से पाया जा सकता है। भजन हो नहीं सकता क्योंकि मैं राक्षस हूं, मेरी तामसी क्रियाकलाप है, तामसी भोजन है, और तामसी भोजन से भजन हो नहीं सकता। हो जाए भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ ये है। उसने मन से सोचा, शरीर से सोचा और कर्म से सोचा कि मुझे भक्ति हो नहीं सकती, और अगर बैर करूं तो उनके द्वारा मारा जाऊं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। उसने भली प्रकार से चिंतन किया, मनन किया, और हर वस्तु के दो पहलू हुआ करते। अगर ऐसा न हुआ, जो नर रूप भूप सुत को, और हरियो नारी जीत रन दो। अगर भगवान न हुए, राजकुमार हुए, तो मैं उन्हें जीत करके उनकी स्त्री को ले आऊंगा, मेरे दोनों हाथ में लड्डू है। उसने भली प्रकार से विचार किया, चिंतन किया, मनन किया। इसलिए फिर उसने किसी की बात नहीं मानी, न हनुमान की बात मानी, न अंगद की बात मानी। भगवान ने प्रयास किया किसी प्रकार से युद्ध न हो। भगवान तो चाहते थे आए इसलिए, लेकिन लीला है। संसार ये न कहे कि भगवान तो लड़ियों के कार्य गए थे। भगवान ने ये दर्शाया कि जहां तक हो सके युद्ध न किया जाए, लेकिन भगवान तो गए तो उसे मारने के लिए थे। लेकिन भगवान ने अपने ऊपर दोष न आने दिया। उसने, इसलिए मानव से कहा जाता है, विचार किया जाता है कि मानव होने के नाते बुद्धि विवेक का संग्रहालय है। बुद्धि विवेक मानव को मिली हुई है, इसलिए बड़े सोच विचार करके अपने जीवन का आगा पीछा देख करके निर्णय करे और उस पर अडिग रहे, उस पर चले, उस पे ढुलमुल की तरह न रहे, कभी इस रास्ते पे कभी उस रास्ते पर। इसलिए हमेशा जीवन की नैया को सही चलाने के लिए तटस्थ होकर के सोच विचार करके निर्णय करे और फिर उस पर अडिग रहे। रावण के जीवन से ये सीख मिलती है। आगे कल बताऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलिएगा सदगुरुदेव भगवान की। महादेव की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय, 33 कोट देवतन की जय। हर हर महादेव। सब बहन भैयन को राम राम। राम राम।